तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि ये मेरा एक ननिहाल है। तो मुझे ननिहाल में आके बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि मैं यहाँ आई और भाइयों ने प्रोग्राम के बारे में बताया और मुझे यहाँ बुलाया। आप सबका और पूरे गांव वालों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया और यहाँ गौशाला की जो पावन जो अभी ये प्रोग्राम हो रहा है उसके लिए मुझे इनवाइट किया। वैसे मैं आप लोगों को अपने बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ, ज़्यादा टाइम तो नहीं लूँगी। मेरे बारे में वैसे ज़्यादातर तो लोग जानते ही हैं, फिर भी मैं बता देती हूँ। स्वीटीपुरा मेरा नाम है जी, और मैं वर्ल्ड चैम्पियन, विश्व चैम्पियन बॉक्सर हूँ। माताएं बहनें जिनको नहीं पता, विश्व चैम्पियन होता है पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया में नंबर 1 बॉक्सर हूँ मैं, मेरे वेट कैटेगरी में, मेरे मुकाबले में। और फिलहाल भी 2023 से 24 अभी यह है, तो मैं नंबर 1 रैंक पर चल रही हूँ पूरी दुनिया में। मेरे बराबर का कोई बॉक्सर नहीं है। और 2 बार वर्ल्ड और 3 बार एशिया चैंपियन हूँ और 25 बार नेशनल चैंपियन हूँ मैं, और 5 बार ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी चैंपियन हूँ। तो ये उपलब्धियाँ तो मेरी देश प्रदेश के लिए हैं, और एक सामाजिक तौर पर भी हम काम कर रहे हैं। पिछले 5 सालों से मैंने अपने देश के विभिन्न हिस्सों में काम किया है। हमारा अभियान है खेलेगा भारत जीतेगा भारत, गेम ऑन नशा गोल। इसके साथ भी हम काम कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में इनकम टैक्स ऑफिसर के रूप में कार्यरत हूँ फिलहाल। तो मेरा गेम के अचीवमेंट्स को देखते हुए और मेरी क्वालिफिकेशन को देखते हुए जो भारत सरकार ने मुझे इनकम टैक्स ऑफिसर से भी नवाजा है, और बहुत सारे अवार्ड से भी नवाजा कर रही है, जिसमें से भीम अवार्डी और रियल हीरोज अवार्ड भी मुझे मिला है। रियल हीरोज अवार्ड उनको मिलता है जिन्होंने असली जिंदगी में कभी कुछ किया हो, हीरो वाले काम किए हो, उनको रियल हीरोज अवार्ड मिलता है। तो ये मेरी उपलब्धियां हैं। और मैंने बात की जहाँ समाज के लिए जो मैंने काम किया उनके बारे में भी मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी। जैसे मैंने बताया कि हमारे अभियान हमने स्टार्ट किया खेलेगा भारत जीतेगा भारत, गेम ऑन नशा गोल, जिसके तहत मैं हर गांव में जाती हूँ और वहाँ हर खेल के खिलाड़ियों को खेल किट भी देते हैं और उनको मोटिवेट करते हैं खेल खेलने के लिए, और हम उनकी सहायता करते हैं। क्योंकि मैं खुद एक गरीब किसान की बेटी थी और मुझे वहाँ से उठने में जितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, उन मुश्किलों का सामना किसी और खिलाड़ी को, किसी और बच्चे को करना ना पड़े, इसके लिए हमने ये अभियान 5 साल पहले स्टार्ट किया था। और इस अभियान में मैं किसी एनजीओ या किसी और की बाहर से सहायता नहीं लेती हूँ। इसमें मैं अपनी कमाई का 40% दान कर देती हूँ, सिर्फ और सिर्फ खेलने वाले और गरीब जिनको मेरी ज़रूरत है उन लोगों के लिए। और साथ में गेम ऑन नशा गोल हमारा स्लोगन है, जो उसके तहत मैं हर गांव और स्कूल में जाके बच्चों को नशे के प्रति अवेयर करते हैं और साथ में उनको समझाते हैं। नशा आज के टाइम में बहुत ज़्यादा फैल गया है। नशा मैं ये नहीं कहूँगी कि शराब सिगरेट बीड़ी हुक्का यही नशा होता है। नशे में हर वो चीज़ आती है जिसके हम बहुत ज़्यादा अति करते हैं, जो हमारे समाज से और हमारे परिवार से हमें अलग कर देती है, वो चीज़ भी नशे में आती है। तो मैं कहूँगी कि फ़ोन भी एक नशा ही है। तो हर वो चीज़ नशा कहलाती है जिससे हम अपने परिवार से, अपने समाज से दूर होते चले जाते हैं। तो मैं हर बच्चों को यूथ में स्कूल में जाकर ये भी बोलती हूँ कि ऐसे नशों से दूर होके जो अपना टाइम उनमें खर्च करते हो, वो टाइम खेलने के लिए दो, ग्राउंड में दो। अगर आप मान लो कि अगर ग्राउंड में टाइम देते हो इतना, तो आप एक इंटरनेशनल प्लेयर बनोगे। अगर इंटरनेशनल नहीं तो नेशनल, और नेशनल के नहीं तो स्टेट खेलोगे, और स्टेट नहीं तो डिस्ट्रिक्ट। अगर वो भी नहीं खेलोगे आप, तो आपका स्वास्थ्य तो अच्छा रहेगा। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि आप प्रैक्टिस करो। और मैं तो अपनी माताओं बहनों से गांव में जाकर भी स्पेशली बोलती हूँ कि आप लोग भी कम से कम योगा तो जरूर करें, ताकि आप बोलते हो कि देश को हम कैसे सपोर्ट कर सकते हैं अपने घरों में रहकर। आप अपने देश को सपोर्ट कर सकते हो अपने घरों में रहकर, खुद का ख्याल रख करके। और इसके साथ हम अपना ख्याल रख के एक स्वस्थ भारत का भी निर्माण कर रहे हैं। और आप बोलोगे कि कैसे हम खुद का ख्याल रख के अपने देश के लिए अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। तो आपको मैं बता दूं,
जब आप बीमार पड़ते हैं, सरकारी हॉस्पिटल्स में जाते हैं और वहाँ आपका जो पैसा, सरकार का पैसा आपकी बीमारियों में लगता है, वही पैसा अगर हमारा बचता है तो वही हमारे देश के विकास के काम आएगा। तो आप खुद भी अपनी जिम्मेदारी लीजिए। मैं नहीं कह रही कि आप पूरे देश के बारे में सोचो, आप पहले खुद के बारे में सोचिए, अपने परिवार के बारे में सोचिए। अगर आप खुद के बारे में और अपने परिवार के बारे में भी सोच रहे हो तो आप एक स्वस्थ और विकसित भारत का निर्माण करने में भी सहायता दे रहे हो। इसलिए खेल को के प्रति मैं जागरूक करती हूँ सबको। इसके साथ, खेल के साथ जो रोजगार भी जुड़े हैं, रोजगार अगर एक घर में होता है तो एक परिवार को खाने पीने की सब सुविधाएं मिलती है। जब एक घर में रोजगार मिलता है तो इसके साथ साथ हम खेल के साथ हम स्वस्थ भारत का निर्माण कर रहे हैं, विकसित भारत का निर्माण कर रहे हैं। तो इसलिए मैं स्पोर्ट्स को ज्यादा तवज्जो देकर मैं गांव-गांव में जाती हूँ। और ये मैं समाज सेवा की मैं बात कर रही हूँ, इसके लिए मैंने काम करना स्टार्ट किया। बहुत सारे लोग ऐसे बोलते, बेटा तेरी नौकरी तो बहुत बढ़िया है, तेरे पास नाम भी बढ़िया है, तो तू राजनीति में क्या करने आई है? तूने ये समाज के लिए अपना इतना पैसा दान कर रही है, तू तो पागल है। तो मैं उन लोगों को बोल देती हूँ, हाँ मैं पागल हूँ, हाँ मैं पागल हूँ मेरी देश की भक्ति में। और मुझे जो मिलेगा वो कोई पैसा नहीं दे सकता है, वो कोई ओहदा नहीं दे सकता। जो खुशी मुझे मिलेगी मेरे समाज की सेवा करने में, और जो दुख, क्यों मुझे वो खुशी मिलती है? क्योंकि जब मैं छोटी थी, जब मैंने गेम स्टार्ट किया तो बहुत सारी चीजें देखी, बहुत सारी तकलीफें देखी। वो तकलीफ अगर कोई और बच्चा ना देखे मेरी वजह से, तो वो मेरे लिए सबसे खुशी का पल होता है। और मैं आप लोगों को खासकर महिलाओं को भी बोलना चाहूंगी कि आज अपने समाज में लड़कियों को इतना ऊपर तक बाहर नहीं भेजा जाता है। मैं देख रही हूँ कि अपने बरवाला एरिया में मैं बहुत गांव में भी गई हूँ, तो वहाँ लड़कियों को इतना ज्यादा बाहर नहीं निकाला जाता है। तो मेरी खासकर मेरी माताओं बहनों से, दादी नानी जितनी भी यहाँ बैठी है, उन सबसे मेरी एक गुजारिश है कि आप भी अपनी भागीदारी दीजिए और अपनी बेटियों को बाहर निकालिए। देखिए मैं भी तो किसी की बेटी हूँ, मेरे माँ बाप ने मुझे सपोर्ट किया, बाहर निकाला तो मैं यहाँ तक पहुँची। तो आपकी बेटियाँ भी यहाँ तक पहुँच सकती है, बस आपको जरूरत है तो उनकी थोड़ी सी मदद करने की, उनको आप बाहर निकालिए। क्योंकि जब तक आप बाहर उनको नहीं निकालेंगी तो जब तक हमारे देश की महिलाएं आगे नहीं आएगी तो हम विकसित भारत का सपना नहीं देख सकते हैं। कुछ लोगों को, बहनों को ये समझ में नहीं आ रहा कि विकसित भारत क्या होता है। मैं आपको बता दूं, विकसित भारत का मतलब है कि हर कोई इंसान रोजगार हो, जिसके पास रोटी कपड़ा मकान की जिसके पास सुविधा हो, वो कहलाता है विकसित भारत। भारत में कोई भी ऐसा इंसान ना हो जो भूखा सोए, हर किसी के पास रोटी कपड़ा मकान की सुविधा हो। विकसित का मतलब ये होता है। लेकिन वो विकसित भारत कैसे बन सकता है जब हमारे देश की जनसंख्या का आधा हिस्सा यानी कि महिलाएं, देखिए हमारा देश पुरुष प्रधान है, 50% आदमी तो काम करते हैं लेकिन महिलाएं काम नहीं करती है। एक घर में एक आदमी काम करता है लेकिन खाने वाले उसके पीछे 5 होते हैं। तो कैसे हम विकसित भारत का सपना देख सकते हैं महिलाओं की हिस्सेदारी के बिना? तो मैं अपनी माताओं बहनों से गुजारिश करूंगी कि आप लोग जो हमारे देश की जनसंख्या का 50% हिस्सा है, हिस्सेदारी लीजिए और आगे उठकर आइए और कंधे से कंधा मिलाकर पुरुषों से हर फील्ड में आगे आइए। और जब आप लोग आगे आएंगी जब ही हम विकसित भारत का सपना देख सकते हैं। तो आप सब लोगों से मेरी खासकर महिला दादियों से गुजारिश है कि आप अपनी बेटियों को बाहर भेजिए। आगे जितना सपोर्ट आप अपने लड़कों को करती है ना, उससे आधा सपोर्ट अगर आपने अपनी बेटियों के लिए किया तो आपकी बेटियां आपका नाम पूरे समाज में ऐसा रोशन करेगी कि आपने सोचा भी नहीं होगा। और आपकी बेटियां बहुत कुछ कर सकती है, बस आपको जरूरत है कि उनके ऊपर विश्वास रखने की। तो ये मेरा लड़कियों के लिए खासकर, क्योंकि मैं इस फील्ड में आई हूँ और राजनीति के फील्ड में, उसके लिए भी मैं आपको बता देती हूँ कि जो भ्रष्टाचार हमारा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि खिलाड़ियों का हमारी राजनीति में क्या काम है। तो मैं क्यों आई हूँ? क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं खुद एक गरीब किसान परिवार की बेटी हूँ और मैंने इतनी तकलीफें देखी है। फरस से लेकर आरस तक ऊपर जाने में किन किन तकलीफों का सामना करना पड़ता है, कितना भ्रष्टाचार हमारे यहाँ फैला हुआ है।
जिनकी सिफारिश होती है उनके बच्चे लग जाते हैं, जिनके पास पैसा होता है उनके बच्चे लग जाते हैं, लेकिन हमारे जैसे नीचे रह जाते हैं। और इन चीज़ों का सामना मैंने भी बहुत किया है और यही चीज़ मैंने देखी कि ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही है और मैंने तो हार नहीं मानी, मैं तो वहां तक पहुंच गई क्योंकि मैं बहुत जिद्दी थी। लेकिन हर बच्चा इतना जिद्दी नहीं हो सकता है कि वो ये सब चीजें करके इतना सामना करके मुश्किल होगा। क्योंकि मुझे भी पता है कि अगर एक खिलाड़ी को हम जब खेलने के लिए भेजते हैं तो हमें पता नहीं है अभी अपनी माताओं बहनों को। मैं आपको बता दूं, जो आप सुनते हो ना कि आज उस फलाने मंत्री के ऊपर छापा मार दिया, उस फलाने मंत्री के ऊपर छापा मार दिया, वो छापा मारने का काम जी 2 नंबर वालों के ऊपर हम ही करते हैं जी, वो हम लोग हैं। तो इस डिपार्टमेंट में मैं हूँ, पैसे से और नाम से मुझे कोई लेना देना नहीं, फिर भी मैं राजनीति में आई हूँ सिर्फ और सिर्फ अपने लोगों का दुख समझकर, मेरे लोगों के बोलने पर मैं इस फील्ड में आई हूँ ताकि मैं हमारे बरवाला का विकास कर सकूं और सबकी आवाज मैं बन सकूं। और इसके लिए जैसे बॉक्सिंग के क्षेत्र में तो मुझे मुक्के मारने थे, वो काम भी मैंने कर लिया, और समाज के क्षेत्र में भी जो मुझे पैसे लगाकर मेरा काम करना था वो मैंने कर लिया। क्योंकि मैंने महसूस किया कि 5 साल मैंने पैसा तो मैं दे दूंगी सबको, सारा काम भी मैं उनके करवा रही हूँ, लेकिन सिस्टम को अगर मुझे सुधारना है, और सिस्टम को मैं कैसे सुधार सकती हूँ, भ्रष्टाचार को मैं कैसे खत्म कर सकती हूँ। और पैसे से तो मैं बहुत सारी चीजें एक बार ठीक कर दूंगी, 2 बार ठीक कर दूंगी, लेकिन जो नौकरी लगवाने के जो काम है वो मैं बाहर रहकर कितना, अगर मैं पर्सनल की कंपनी कुछ भी चीज है तो बहुत कम लोगों को लगवा सकती हूँ। लेकिन अगर मैं सिस्टम में ही आती हूँ, यानी कि राजनीति में ही आती हूँ, तो मैं इस भ्रष्टाचार को खत्म कर सकती हूँ और हमारे भाइयों के लिए, बहनों के लिए ऐसे नियम कानून ला सकती हूँ जिसमें हमारे रोजगार के साधन पैदा हो, रोजगार के साधन हम बना सके और उनको मैं रोजगार दिला सकती हूँ। और ये काम मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में रहकर नहीं कर सकती हूँ। अगर मुझे सिस्टम में कुछ बदलाव लाना है तो मुझे सिस्टम में आना पड़ेगा, और उसी के लिए मैं राजनीति के फील्ड में आई हूँ। तो मैं आप लोगों को फिर बता दूं कि मुझे जो काम अकेले कर सकती थी मैंने वो विश्व स्तर पर अकेले किए हैं। और एक चीज और मैं बताना चाहूंगी कि कुछ लोग खुद को बहुत ऐसे ये कहते हैं कि हम समाज सेवी हैं, ये है वो है। आप लोग भी मेरे को ऐसे बोल रहे थे क्योंकि पीछे जो भाइयों ने बात की कि समाज सेवी, मैं आपको बता दूं समाज सेवी जो होता है पूरे समाज के लिए होता है, किसी एक एरिया के लिए नहीं होता है। कोई एक एरिया में अगर आपके लिए काम कर, अगर आपको पैसे देकर, कोई प्रलोभन देकर अगर आपसे वोट ले रहा है और आपका जो लालच देकर वोट दे रहा है, तो वही पैसा हमसे निकालेगा कल को, क्योंकि उसने जो पैसा हमारे ऊपर लगाया है वो पैसा हमारा हमसे ही निकालेगा। आप बोलोगे कि हमसे कैसे निकालेगा? रोते रहते हम, हमारी सड़कें नहीं बनी, हमारी गलियां नहीं बनी, हमारे लाइट नहीं आ रही, हमारा ये काम नहीं हो रहा, हमारा वो काम नहीं हो रहा। वो काम क्यों नहीं हो रहा आप लोगों का? क्योंकि हम लोग अपने वोट बेच देते हैं और फिर हमारा अधिकार नहीं रहता जब हम अपना वोट बेच देते हैं उन सो कॉल्ड जो कहलाने वाले समाज सेवियों को। अगर हम वोट बेच देते हैं तो हमारे लिए कोई काम नहीं करेगा। तो मेरा कहने का ये तात्पर्य है कि अपना वोट आप उन लोगों को दीजिए जो लोग सच में समाज सेवी है। तो समाज सेवी को आप कैसे पहचानेंगे? समाज सेवी को अगर आपको पहचानना तो आप ये देखिए कि ये बंदा कितने टाइम से काम कर रहा है और कहाँ काम कर रहा है। क्योंकि कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि जिस विधानसभा में उनको जाना होता है वहीं के लिए तो वो समाज सेवी बन जाते हैं, वहीं के लिए तो वो काम कर लेते हैं, लेकिन दूसरा देश जाए बाहर में उनको कोई मतलब नहीं होता। मैं समाज सेवी को पहचानना सीखिए आप लोग। समाज सेवी सिर्फ एक जगह के लिए नहीं होता, समाज सेवी पूरे समाज के लिए होता है। फिर आप लोग बोलोगे कि बेटी आप भी तो बोल रहे कि समाज सेवी हो।